परम पूज्य जगद्गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् जनानां यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते पदाम्भोजध्यानम् दिशति परमानन्दपदवीम् स्मरामि प्रातस्तम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवत कृपा से एक वर्ष पश्चात फिर 15 दिन आपकी सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। पहली बार स्थित प्रज्ञ दर्शन पर बोला था, दूसरी बार फिर 5वें अध्याय पर बोला था। तो मैं सोचता था कि इस बार 14वें अध्याय पर बोला जाए, एक गुणातीत और रह गए। तो फिर मैंने देखा कि उसमें कुल 27 श्लोक हैं और हो सकता है कि वो 15 दिन से पहले ही पूरे हो जाएं, तो फिर बीच में कुछ दूसरी चीज शुरू करनी पड़ेगी। दूसरे थोड़ा गीता उपनिषद है ना, तो उपनिषद के अनुसार गीता का अर्थ होता है। गीता के अनुसार उपनिषद का अर्थ नहीं है, उपनिषद के अनुसार गीता का अर्थ होता है। तो उपनिषद भी यहां तो सब स्वाध्याय चलता ही है उपनिषदों का, इसलिए ऊहापोह करते हुए भी कि भारी चीज ली जाए या न ली जाए, तो फिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम भी भारी नहीं लेंगे तो फिर भारी और लेगा कौन। तो भारी कुछ होता नहीं है। अपने महाराज श्री कहते थे कि हम तो साइकिल चलाना नहीं जानते, तो हमारे लिए तो साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे दोनों हाथ छोड़ करके और सड़क के ऊपर भागे चले जाते हैं साइकिल के ऊपर। तो जो कला सीख ली जाती है वो आसान हो जाती है, और जो नहीं सीखी जाती है वो मुश्किल लगती है जब तक सीखी नहीं जाती है। मुक्तिकोपनिषद में जहां इन उपनिषदों की सूची दी हुई है 108 उपनिषदों की, वहां ये भी बात लिखी हुई है कि अगर मुमुक्षु है तो सिर्फ मांडूक्य उपनिषद ही इसी के स्वाध्याय मनन से, श्रवण से और मोक्ष सिद्ध हो सकती है। तो सबसे छोटा उपनिषद है ये, कुल 12 मंत्र हैं। 12 में भी पहले 7 मंत्र जो हैं वही विचार के लिए पर्याप्त हैं, और 7 में भी पहले 2 तो भूमिका के ही हैं और बाकी 5 जो है वो उसकी व्याख्या है। तो इन 15 दिन में 7 मंत्रों की व्याख्या पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों तो महाराजा श्री के टेप भी हैं और पुस्तक भी प्रकाशित हैं, तो उनसे ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, न बोल सकते हैं नारायण, लेकिन जैसे हमने उसको पचाया है नारायण वो आपके सामने पेश किया जाएगा, और फिर आप भी अपने ढंग से उसको पचाइए, तभी रसायन बनता है। किसी दूसरे का खाया हुआ किसी दूसरे को पोषण नहीं देता है। तो आप बच्चे को सिखा सकते हो कि ऐसे मुंह चलाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, यही तो कह सकते हो, लेकिन बच्चे को तो खाना पड़ेगा, तब उसके शरीर में पोषण होगा। तो प्रवचन उपयोगी हैं, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन जब तक आप उसे मनन करके उसका रसायन नहीं बनाएंगे तब तक वो आपको पोषण नहीं देगा, और जो मोक्ष की सिद्धि होनी है वो सिद्धि नहीं होगी। तो 7 तो कुल मंत्र है नारायण, जो भी आपके पास ग्रंथ हो घर में मांडूक्य उपनिषद से संबंधित, तो कल से उसे जरा ले आवें तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी।
अब हम तो नारायण पुस्तकों को हमेशा साथ में रखते हैं। कॉलेज भी जाते थे तो इतनी पुस्तकें जो है हाथ में लेकर जाते थे, विद्यार्थियों की पुस्तक पर निर्भर नहीं करते। तो जिनको सीरियसली इस विषय में मनन करना हो वो कृपया अपनी अपनी पुस्तक ले आवें, और जिन पे नहीं हो तो 7 मंत्र या तो वो लिख लें, और या लिख तो दिए हैं हमारे साथी ने, तो उसकी फोटो कॉपी करा दें, तो एक एक कॉपी आप ले सकते हो जितना जो लेना चाहें, उससे पाठ में जरा आसानी हो जाए। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखना प्रारंभ किया तो उनके सामने एक समस्या थी कि कौन से सिद्धांत को आगे रख करके और भाष्य किया जाए। सिद्धांत तो बहुत हैं, वेदांत में ही अब रामानुज कुछ और कहते हैं, वल्लभ कुछ और कहते हैं, निम्बार्की कुछ और कहते हैं, मध्व कुछ और कहते हैं, है सबका आधार उपनिषद ही, लेकिन अपने अपने ढंग से सब कहते हैं। तो उन्होंने श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज, जो उनके दादा गुरु थे, उनके कथन को और उनकी कारिकाओं को सामने रख करके और ये अपना शांकर अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। वो क्या है कि ब्रह्म की दृष्टि से हमको ये जीव जगत कैसा मालूम पड़ता है, ये उसका गुर है। जैसे एक तो जीव की दृष्टि से ब्रह्म कैसा मालूम पड़ता है, और दूसरे ब्रह्म की दृष्टि से जीव जगत ये कैसा मालूम पड़ता है। तो है तो जरा ये मुश्किल, क्योंकि वहां हम बैठे नहीं हैं ब्रह्म में, परंतु जब जीव ब्रह्म है ही तो बैठने में देर कितनी लगती है। नारायण, आप बिल्कुल यकीन मानो, बिल्कुल देर नहीं लगती है। सत्संग में बैठे बैठे ही मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अब कब होगा ये बात अलग है, लेकिन देर बिल्कुल नहीं लगती। देर तो वहां लगती है जहां कुछ अपने से कोई दूर हो, समय का फेर हो, काल से दूर हो, देश से दूर हो, वस्तु से दूर हो, और जहां अपना आत्मा ही है वहां देरी दूरी का तो कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ आवरण भंग होना है। जो पर्दा बीच में आ गया है बुद्धि के ऊपर, वो भी आत्मा पे नहीं है, बुद्धि के ऊपर ही पर्दा है, और बेपर्दा होना है। अब बेपर्दा होने के लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। तो ये गुरुओं की कृपा से बेपर्दा हुआ जाता है। नग्न, तो सन्यास में गुरु के सामने नारायण नग्न होना पड़ता है, तो वहां तो शरीर ही नग्न होना पड़ता है, लेकिन ये बुद्धि भी नंगी करनी पड़ती है, तब परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा होती है। तो गौड़पादाचार्य जी महाराज का सिद्धांत है अजात। ब्रह्म की दृष्टि से यदि देखें तो न जीव पैदा हुआ है न जगत पैदा हुआ है। माने जीव और जगत ब्रह्म में है या नहीं है ये तो विचार का विषय है, परंतु ब्रह्म की दृष्टि से वो नहीं है, और जीव की दृष्टि से सब ब्रह्म में है, और जगत की तो दृष्टि कोई दृष्टि ही नहीं है। बड़ी हंसी आती है नारायण, जब आजकल पेपर्स में ढंग से मतलब प्रकाशित करते हैं लेख अपने लोग। अब नाम बड़े दर्शन थोड़े वाली बात है, बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हैं, लेकिन सार कुछ नहीं है। तो सार तो वही है जो उपनिषदों की विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वही सार है। एक कॉलम इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलता है ना प्रतिदिन, तो उसमें बिना
बिना सार के बहुत सारी बातें जो है प्रतिदिन लोग पढ़ते हैं बड़े, क्योंकि जब और कुछ नहीं पढ़ते तो वही सही। और एक अंग्रेजी का चाव इतना है कि वही बात आप हिंदी में बोलें तो कोई नहीं सुनेगा, और वही बात अगर आप अंग्रेजी में बोलें तो साहब भाषण बहुत अच्छा था, क्या समझे भाई? तो बोले वो तो कुछ पता नहीं क्या समझे, लेकिन भाषण बहुत अच्छा था क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा है। तो अपना स्थान भाषा का है ये हम मानते हैं, लेकिन उसमें सार वस्तु तो होनी चाहिए ना। मांडूक्य उपनिषद का पहला मंत्र है ओमित्येतदक्षरमिदग्वं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कारो एव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योङ्कारो एव। कहते हैं कोई वस्तु तो हो और उसका नाम न हो तो आप उसको पकड़ सकते हो क्या? ये मन जो है ये बिना शब्द के कोई वस्तु पकड़ता ही नहीं है। बुद्धि जो है बिना शब्द के कुछ नहीं पकड़ती है। बालक को जब तक शब्द ज्ञान नहीं होता है तब तक वो शून्य जैसा ही उसका मस्तिष्क रहता है, माने इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वो किसी चीज को देखे भले ही, फिर वो पिता से माता से पूछता है कि ये क्या है, तो बता देते हैं ये माइक है, बस इतना बताना ही काफी है। अब वो माइक शब्द जब उसके दिमाग में चढ़ जाएगा तो बिना बताए हुए वो माइक जो पहचान लेगा। बिना शब्द का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो परमात्मा का ज्ञान हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शब्द तो होना चाहिए ना। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अथवा उपनिषदों की भाषा में ओंकार हो। तो ये जो मांडूक्य उपनिषद है ये सारा का सारा ओंकार की ही परिभाषा है। सिर्फ नाम इसलिए रखा है कि बिना नाम के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसमें ओम जरूर है, लेकिन ओम की जो व्याख्या है वो ऐसी है कि उसमें आप राम की भी व्याख्या समझ सकते हो, कृष्ण की भी व्याख्या समझ सकते हो, क्योंकि वो तो नाम होना चाहिए। नामी का ज्ञान तो हो ही जाता है। अगर नामी का ज्ञान आपको ठीक ठीक है, माने शब्द का अर्थ यदि आप ठीक ठीक जानते हो। महाराज श्री कहते थे, बोले कि क्लास में बताया कि घट माने, लड़के ने पूछा घट माने कि घट माने कलश, कि कलश माने कि कुंभ माने कि पिचर माने। अब आप शब्दों के पर्यायवाची बोलते चले जाओ, और अगर एक घड़ा लाकर रख दो वहां और वो पूछे कि घट माने, कि बोले ये, तो वो जो ये जो चीज है ये तो है उस शब्द का अर्थ, और बाकी जितने पर्याय हैं ये तो सब नाम हैं। तो नाम जो है वो उससे वस्तु में कोई फर्क नहीं होता है। आप नाम रख लो, राम रख लो, कृष्ण रख लो, शिव रख लो, शिव तो इसी में आता है, मांडूक्य उपनिषद में ही आता है, और नारायण ओंकार रख लो, तो ये सब नाम है। तो नाम से वस्तु में कोई फर्क नहीं होता। तो अब उपनिषद की शैली से जब आप विचार करोगे तो ओंकार का विचार किया जाता है। तो कहते हैं कि अच्छा, जितने भी शब्द हैं वो कहां से निकलते हैं? तो वो अक्षरों से बनते हैं। अक्षर कहां से निकलते हैं? तो कुछ कंठ से निकलते हैं, कुछ बीच से निकलते हैं, कुछ मूर्धा से निकलते हैं, कुछ होठों से निकलते हैं। ये जैसे जैसे प्राण का आघात जो है कंठ से लेकर के और यहां तक आता है, होठों तक, वहां तक ये सारे जितने भी वर्णमाला है इसके अक्षर जो है ये सब निकलते हैं। इन सब का विज्ञान है व्याकरण में, कौन सा अक्षर कहां से निकलता है। माने ध्वनि जहां होगी, प्राणों का आघात जहां होगा,
वहां अक्षर की उत्पत्ति होती है। अब ऐसे ही टन्न टन्न करते रहो तो उससे अक्षर की उत्पत्ति नहीं होगी। कायदे से यदि आप उस प्राण का आघात जहां होना चाहिए वहां से उस शब्द की उत्पत्ति होगी। तो अ की उत्पत्ति कहां होती है? तो बोले वो तो कंठ से होती है। अच्छा, ऊ की उत्पत्ति कहां से होती है? तो वो बीच से होती है। और म की उत्पत्ति कहां से होती है? तो वो होठों से होती है। अब कंठ से चालू हुआ और होठों तक 3 अक्षरों में संपूर्ण वर्णमाला का सार आ जाता है। तो ओम इति एतद अक्षरम सर्वम, ये जो ओम शब्द है ये अक्षर जो है यही सब है। सब है माने जितनी वस्तुएं हैं ये सब के सब ओम है। तो ओम क्यों है? कि हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है, और वो नाम जो है वो सब इन्हीं वर्णमाला के अक्षरों से बने हुए हैं। और ये वर्णमाला के जितने अक्षर हैं ये आ उ मा में सब आ जाते हैं। इसलिए प्रकारांतर से ये ओम ही सब शब्दों में, सब अक्षरों में व्याप्त है। और इसलिए जितने भी वस्तुएं हैं उन सब के नाम ओम ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्या बोलते हैं? सिय राम मय सब जग जानी। तो बोले वहां तो सिय राम लिखा है, तो बोले यहां ओम लिखा है। बात तो वही है, बिना ध्वनि का कोई अक्षर नहीं होता है। तो सब वस्तुओं के कोई ना कोई नाम है। नाम शब्दों से बनते हैं, शब्द अक्षरों से बनते हैं, अक्षर ध्वनि से बनता है, और ध्वनि जो है वो वायु से बनती है, वायु आकाश से बनती है, और आकाश जो है ये परमात्मा चैतन्य से बनता है। इसलिए अगर आप ये कह दो कि सब चैतन्य ही है तो भी उपनिषद सिद्धांत ज्यों का त्यों रहता है। ओम इति एतद अक्षरम सर्वम, ये सब जो है एतद सर्वम, ये सब ओंकार ही है, ओम ही है, ओम ओम। नारायण। अपने संस्कृत साहित्य में ओम शब्द का अर्थ होता है स्वीकृति, यस सर, जी हां, हां जी। बोले ये है कि हां जी, ये है कि हां जी, ये है कि हां जी, ऐसा हो गया कि हां जी, ऐसा नहीं हुआ कि हां जी। जहां आपने नहीं कहा वहीं आप ओम से अलग हो गए, और यस सर कहते रहो नारायण, तो आप ओम में ही बैठे हो। ये सन्यासी का मंत्र है नारायण, ओम। तो ओम 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 माने हमको सब स्वीकार्य। अब हमारे आश्रम में डॉक्टर गीता हैं, तो उन्होंने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी आप तो भगवान से बात करते हो, तो आप ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारी ये दर्द या बीमारी जो है उसे ठीक कर दें? तो महाराज जी लेटे हुए थे तो बैठ गए। बोले देखो गीता, हमको सब स्वीकार्य है, ज्यों का त्यों, उसमें इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा है तब भी ठीक है, ऐसा है तब भी ठीक है। यही जो ओम है ना, जिसने ये जान लिया कि ये सारा संसार ओंकारमय है, उसके लिए फिर कोई ना नुकर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हमारे दुख का जो मूल कारण है वो ना करने में है, ओम करने में नहीं है। ओम करने में तो सब सुख ही सुख है, सब आनंद ही आनंद है। वेद का प्रत्येक मंत्र जो है वो ओम से शुरू किया जाता है। कहीं लिखा हुआ होता है और कहीं नहीं भी लिखा हुआ है
तब भी ओम बोल करके ही बोलते हैं। और कहीं हरिओम बोल देते हैं, आजकल जरा थोड़ा कट्टरपन भी है ना, तो बोले नहीं ओम सीधा सीधा नहीं बोलना चाहिए, तो हरिओम बोल देते हैं। हरि ओम, पंडित लोग ऐसा बोलते हैं। वो बात एक ही है, माने ओंकार की ध्वनि के बिना कोई भी वैदिक मंत्र नहीं होता। तो वेद के मंत्र में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, चाहे वहां कर्म का प्रतिपादन हो, चाहे उपासना का प्रतिपादन हो, चाहे ज्ञान का, समाधि का, सब ओम है, सब ओम है। इसलिए वेदांत में सबका क्रम समुच्चय स्वीकार किया गया है। बोले वेदांती समाधि लगावे कि नहीं लगावे, क्या ख्याल है? तो बोले कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लगावे तो क्या वेदांत संप्रदाय से निकाल दोगे उसे? नारायण, अरे उसकी मौज है, समाधि लगावे या नहीं लगावे। तो समाधि पहले लगाते थे तो पीछे भी लगाते रहते हैं, पहले भगवान की भक्ति करते थे तो पीछे भी करते रहते हैं, पहले यदि कर्म करते थे निष्काम भाव से तो पीछे भी निष्काम भाव से लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। ये तो गीता का मूल सिद्धांत है नारायण। जिसके कर्म अकर्म हो जाते हैं उसके लिए फिर कुछ ऐसा करे और ऐसा ना करे ऐसी बंदिश नहीं रहती, उससे कोई बंधन नहीं होता। कर्म भीर न सबध्यते, कर्म करता हुआ भी वो बंधता नहीं है। तो ऐसा करे और ऐसा न करे ये विभाग जो है ये तत्व ज्ञान के विषय में नहीं बनता है। और तत्व ज्ञान का क्या लक्षण है कि आप सहित सब वासुदेव है, सब आप सहित सब ब्रह्म है, आप सहित सब नारायण है। ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, नारायण नारायण ये वेदम सर्वम, सब परमात्मा। यहां कह रहे हैं कि ओम ओम इति एतद अक्षरम सर्वम, तो ये सब कुछ जो है ये ओम अक्षर ही है, क्योंकि यहां नाम की प्रधानता से बात बोली जा रही है। ओम इत्येतद अक्षरमिदग्वं सर्वम तस्योपव्याख्यानम। अब मंत्र कहते हैं कि हम उसी का उपव्याख्यान करते हैं, यानी इस मांडुक्य उपनिषद में इस ओंकार की ही व्याख्या की गई है। तो व्याख्या नहीं, उपव्याख्या की गई है। व्याख्या और उपव्याख्यान में क्या अंतर है? व्याख्या तो कोई भी पंडित कर सकता है, जो भी शब्दों के व्याकरण को जानता होगा तो वो व्याख्या कर सकता है। लेकिन उपव्याख्यान माने होता है जो उसके रहस्य का उद्घाटन करे। ऊपर ऊपर से शब्द क्या बोलता है ये तो व्याकरणी व्यक्ति बोल देगा, लेकिन इसका लक्ष्यार्थ क्या है ये जब तक वो अनुभवी व्यक्ति नहीं है तब तक वो नहीं बोल सकता। तो तस्योप व्याख्यानम, ये अलग इतना पूरा वाक्य ही समझना चाहिए इसे। उपनिषद कहते हैं कि अब हम उसी की व्याख्या करते हैं, उपव्याख्या करते हैं, माने उसके रहस्य का उद्घाटन करते हैं। अब पहला रहस्य क्या उद्घाटन करते हैं? तस्योपव्याख्यानम, बोले भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एवो। जो कुछ हुआ भूतम, और जो कुछ है या हो रहा है, और जो कुछ भविष्य में होगा वो सब ओंकार ही है। बोले सब सरकार बदल गई, अच्छा सरकार गिर गई, अच्छा फिर सरकार बन गई कि अच्छा। अरे ये सब वाक्य हैं, शब्द हैं, इनका अर्थ तो आपकी दृष्टि में है। तो भूत के संबंध में, भूत माने काल के ये तीन टुकड़े हो गए। काल तो अखंड है, काल में तीन टुकड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी बुद्धि है वो इसमें तीन टुकड़े कर लेती है कि वो छोटेपन के कारण कि इतना पहले हुआ
और इतना आगे होने वाला है और इतना अब हो रहा है। लेकिन जरा सोच के बताना, भूत और वर्तमान की संधि कहीं है? मेरे बोलते बोलते वर्तमान है ना ये, तो मेरे बोलते बोलते ये भूत हो रहा है और मेरे बोलते बोलते भविष्य वर्तमान हो रहा है। नारायण, संधि तो कहीं है ही नहीं। तो ये बुद्धि से ही संधि हो जाती है। ये जितनी त्रिपुटियां हैं, ये त्रिपुटियां ज्ञान की अखंडता के अज्ञान से पैदा होती हैं। अगर आप अपने को अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं तो नारायण न देश के टुकड़े हैं, न काल के टुकड़े हैं और न वस्तुगत भेद है। एक अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा है। तो जो हुआ, ये हमारी दृष्टि का, जीव की दृष्टि का अनुवाद करके और उपनिषद बोल रही हैं। जो हुआ, जो हो रहा है और जो आगे होगा तुम्हारी दृष्टि से, वो सब का सब ओंकार ही है। क्यों है नारायण ओंकार? तो बोले पहले वाक्य कोई फिर दोहरा लो कि जिस कोई भी वस्तु हो उसका बिना शब्द के ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसा हुआ, ये भी शब्दावली का ही ज्ञान है और ऐसा होगा ये भी अनुमान है। अनुमान तो आप शब्द के ही आधार पर करोगे और वर्तमान का ज्ञान जो है वो भी शब्द के आधार पर ही होता है। बिना शब्द का कोई ज्ञान नहीं है। यहां तक कि योग दर्शन ने जब विकल्प की परिभाषा की तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, ये परिभाषा देनी पड़ी। शब्द तो हो लेकिन वस्तु न हो, उसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के ज्ञान से मालूम तो पड़ता हो कि कोई चीज है, परंतु जब उस चीज को पकड़ने जाओ तो वस्तु है ही नहीं। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये पुस्तक है, तो क्या ये पुस्तक है? एक कहानी क्या पेपर में निकला था कि वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर रहे थे लड़के किसी बात को लेकर। अब सबसे तो क्लास छुड़वा ली। फिलॉसफी की क्लास जो थी उसके प्रोफेसर साहब ने क्लास नहीं छोड़ी। तो जब वो लड़के जाके खड़े हुए तो उस समय प्रोफेसर साहब ये बता रहे थे कि मैं तर्क से ये सिद्ध कर सकता हूं कि मैं यहां नहीं हूं। अभी महाराज श्री की टेप चल रही थी तो उसमें तो कह रहे थे कि इसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं हूं, क्योंकि मैं तो हूं ही हूं। लेकिन वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मैं नहीं हूं, ये मैं यहां सिद्ध कर सकता हूं, शरीर को लेकर के ही बोल रहे हैं। तो लड़कों ने कहा कि प्रोफेसर साहब आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम ही सिद्ध करे देते हैं। सो 10 लड़के घुसियाए और प्रोफेसर साहब को डोली डंडा पालकी उठा के बाहर डाले। कई साल पुरानी बात है। तो शरीर तो एक जगह होता है, एक जगह नहीं होता है, और एक काल में होता है, एक काल में नहीं होता है। अब एक आध चेहरे मुझे नजर नहीं आ रहे जो पिछले दिनों में देखे थे, पता नहीं है कि नहीं है, पूछने पे मालूम पड़ेगा। वो कहाँ गए साहब के? गए साहब के कहाँ गए? तो जहां से आए थे वहीं गए। तो सब अदृश्य में से आते हैं और अदृश्य में ही चले जाते हैं। और वर्तमान में ये जो दृश्यमान हो रहे हैं ये सिर्फ प्रतीति मात्र ही है ना। जब तक जिसकी प्रतीति हो रही है। अब ये पुस्तक जो है ये बाहर दिख रही है, लेकिन ये बाहर दिख रही है क्या वास्तव में? अगर आप विचार करो तो कोई भी वस्तु जब तक आपके भीतर उसकी इमेज नहीं बनती है, रेटिना पे जब तक पुस्तक की इमेज ना बने तब तक आप इस पुस्तक को नहीं जान सकते हो। अच्छा, रेटिना पे इमेज भी बन गई, लेकिन कैसी बनेगी? अब आजकल ये तो मामूली विज्ञान कहा जाता है,
तो बोले उल्टी बनती है वो, तो जैसे फोटोग्राफिक कैमरा में जो है उल्टी इमेज बनती है। फिर वो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं नारायण, वो उसको फिर सीधा करती हैं, जैसे डेवलप करते हैं फिल्म को, और उसको आप सीधी वाली को देखते हो, और सीधी वाली को वो जो भीतर वाली है ना उसको देखते हो, और फिर उसी का आरोप बाहर की वस्तु के ऊपर कर देते हो। बाहर तो सिर्फ अस्तित्व है ना, अस्तित्व के ऊपर वो भीतर वाला, अगर वहां पे आपको ये ज्ञान है कि ये अमुक पुस्तक है, तो आप बाहर भी आरोप कर दोगे कि ये अमुक पुस्तक है। तो हम असल में वर्तमान में रहते ही नहीं हैं, हम हमेशा भूत में ही रहते हैं, क्योंकि बिना शब्द के तो कोई ज्ञान होता नहीं है, और शब्दों का जो ज्ञान है वो सब संस्कार रूप है। अब इसको बुक कहते हैं कि पुस्तक कहते हैं कि ग्रंथ कहते हैं, क्या है? अब आजकल तो पुस्तक किसी के सामने बोलो तो वो समझता नहीं है, क्योंकि सब अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ के आते हैं ना। बुक बोलो ना बुक फौरन समझ जाएंगे। तो अब ये पुस्तक है कि बुक है कि ग्रंथ है, तो ये शब्दों की तो सारी माया है ना, और वो भी सब भीतर जाकर के जो जैसे संस्कार हैं, भीतर वाली पुस्तक को देखते हैं और बाहर वाली पुस्तक के ऊपर उसका आरोप कर देते हैं। ऐसे ज्ञान होता है। ये वृत्ति व्याप्ति जब तक नहीं होती शास्त्रीय शब्दों में, तब तक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, और जब तक उसकी फल की व्याप्ति नहीं होती तब तक उसका अभिमान नहीं होता है ना। मैंने ये उपनिषद पढ़ लिया, तो क्या पढ़ लिया? इसे घोट के पी गए? तो बोले एक अभिमान है कि हमने जो है इसके ज्ञान को अपनी बुद्धि में रख लिया। ये अभिमानी कौन है नारायण? तो ये अभिमानी को ही जीव बोलते हैं। ये अभिमानी भ्रांति से ही है। यदि उसमें से भ्रांति का पार्ट निकल जाए तो वही ब्रह्म है। परमात्मा ही असल में ये जीव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि लीला के लिए बना हुआ है, भक्ति की भाषा में। और यही भाषा ब्रह्म सूत्र में भी है, लीलावत्तु कैवल्यम। क्योंकि अकेले में तो लीला हो नहीं सकती है, तो कहीं न कहीं अविद्या का आश्रय लेकर के, अविद्या कहने में अगर बुरा लगता हो तो माया का आश्रय लेकर के, है अविद्या ही वो भी लेकिन माया शब्द जरा रेस्पेक्टेबल है। तो माया का आश्रय लेकर के नारायण, ये देखो जागृत में बैठे हैं, वेदांत का प्रवचन हो रहा है, सुन रहे हैं, फिर रात को स्वप्न आता है, सुषुप्ति आती है। इनको आप लाते हो कि अपने आप आती रहती हैं? तो अपने आप ही आती रहती हैं। तो ये अपने आप जो हम बोल रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? तो बोले ये अपने आप नहीं, ये माया के कारण परमात्मा में प्रतीत होती रहती है। और ये भी नहीं है कि जागृत के बाद स्वप्न आता है, जागृत के बाद सुषुप्ति भी आ सकती है, कोई क्रम नहीं है। क्रम भी है और अक्रम भी है। तो क्रम और अक्रम दोनों प्रकार से सृष्टि होती है। तो ये भूत भविष्य वर्तमान, इसमें जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है, वो चाहे क्रम से हो, कार्य कारण से हो, चाहे बिना क्रम के हो और बिना कार्य कारण के हो, रज्जु सर्पवत नारायण, सब ये आत्मदेव में ही प्रतिभासित हो रहा है, इसलिए मालूम पड़ रहा है। अगर ये ज्ञान स्वरूप ना हो आत्मा, तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मैं आपके शरीर को देख रहा हूं, लेकिन अगर यहां लाइट ना हो, सूर्य का प्रकाश भी ना हो, भुप अंधेरा हो, तो ना आप मुझको देख सकते हो, ना मैं आपको देख सकता हूं। तो हम किसको देख रहे हैं? सबसे पहले हम क्या वस्तु को देखते हैं? पहले हम प्रकाश को ही देखते हैं। और ये प्रकाश जो आधिदैविक प्रकाश है, चाहे बिजली का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, ये प्रकाश और जो नेत्र वाला प्रकाश है वो प्रकाश, और जो वस्तु में सत्ता रूप से, भाती रूप से जो प्रकाश है वो प्रकाश, तीन प्रकाश तो यही हो गए। और एक इन सब प्रकाशों का प्रकाश
जो स्वयं प्रकाश है, उसी स्वयं प्रकाश से ये 3 विभागों में बट करके ये हमारा सारा ज्ञान हो रहा है। उस आत्मा का नाम ओम है, उस ब्रह्म का नाम ओम है, उसका नाम राम है, कृष्ण है, शिव है। नाम से किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन यहाँ उपनिषद में ओम की व्याख्या है, इसलिए यहाँ ओम ही हम बोल रहे हैं। तो भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार एवो, ये सब का सब ओंकार ही है। काल गया ना, भूत भविष्य वर्तमान, ये 3 खंड किए काल के पहले, और फिर कह दिया कि ये सब का सब एक ओंकार ही है। इसका मतलब है कि काल जो है वो ओंकार है, क्योंकि काल के ही टुकड़े हुए थे ये 3। भूतम भवत भविष्यदिति सर्वमोंकार एवो, और यच्चान्यत्र कालातीतम। अब जो कोई दूसरी वस्तु काल से परे है, कालातीत, वो क्या है? बोले तदप्योंकार एवो, वो भी ओंकार ही है। अब काल से परे क्या है, इस बात को तो सोचना पड़ेगा। तो अधिकांश लोग तो यही कहेंगे कि काल से परे, ऊपर की ओर उंगली जाएगी कि काल से परे वो परमात्मा जहां से ये सृष्टि निकली है। और जो विवेकी लोग होंगे वो कहेंगे जो काल का साक्षी है, उनकी उंगली जो है वो अपनी तरफ जाएगी। बोले काल का जो साक्षी है वो त्रिकालातीत है। तो वो त्रिकालातीत है और ये त्रिकालातीत है, तो 2 त्रिकालातीत हैं क्या? तो भाव से जिसको आप वह बोलते हो, अनुभव से उसी को आप मैं बोलते हो, आत्मा बोलते हो, नारायण। तो अनुभव के क्षेत्र में एक ही वस्तु है, और भाव के क्षेत्र में कहने के लिए 2 वस्तुएं हैं, लेकिन कहने से 2 हो नहीं जाती हैं, नारायण। अच्छा, ब्याह हो गया मान लो, तो फिर कहते हैं अब तो हम दोनों एक ही हैं। अब एक कैसे हो गए भाई, अभी तक तो 2 थे। तो बोले वो आत्मीयता के कारण एक है। तो भक्त लोग भी अद्वैत मानते हैं, लेकिन वो आत्मीयता से अद्वैत मानते हैं। और श्री शंकराचार्य भगवान जो हैं या उपनिषद जो हैं, वो ऐसी आत्मीयता के कारण 2 एक नहीं मानते, बल्कि स्वरूप से एक ही वस्तु है, और इसके 2 नाम हो गए हैं। एक नाम जीव है, एक नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर ये दोनों 2 होते हुए भी एक ही हैं, ब्रह्म रूप से एक है। अच्छा, कहीं आपने ऐसा पढ़ा है क्या कि जीव ईश्वर है? ऐसा आपको कहीं कोई वाक्य नहीं मिलेगा। ये तो मिलेगा कि जीव ब्रह्म है और ईश्वर में अज्ञान नहीं है, इसलिए ईश्वर भी ब्रह्म है। ईश्वर अपने को ब्रह्म जानता है, मानता है और उसी में रहता है, और जीव ब्रह्म होते हुए भी अपने को ब्रह्म नहीं जानता, मानता है, इसलिए कहता हूं मैं और है। नारायण भाई, इतना ही अंतर है। तो आज आप जान जाओ तो मम साधर्म्यम आगता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। 14वें अध्याय का श्लोक है। बोले इस ज्ञान को यदि तुम प्राप्त कर लो तो फिर मेरे धर्म को प्राप्त हो जाओगे। मेरा क्या धर्म है भाई? सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करने लगोगे? बोले नहीं, स्वर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मैं सृष्टि बनाता हूं, लेकिन ये नहीं मानता हूं कि मैं पैदा हो गया, और सृष्टि का प्रलय होता है लेकिन मेरा भी नाश हो गया, ऐसा मुझे बोध नहीं होता है। ऐसे ही यदि तुमने इस ज्ञान को धारण कर लिया तो तुम भी संसार में कुछ भी हो जाए, न तुम पैदा होते हो और न तुम मरते हो। अच्छा, अगर जो चीज पैदा ही नहीं हुई
तो वो मरेगी भी कैसे? और जो पैदा ही नहीं हुई तो वो पैदा होकर के अस्तित्व में कैसे आएगी? और जो अस्तित्व में ही नहीं आई तो वो बढ़ेगी कैसे? और जो बढ़ेगी नहीं उसमें परिणाम कैसे होगा? और जो परिणाम जिसमें नहीं होगा उसमें फिर ह्रास अपक्षय कैसे होगा? और जिसका अपक्षय नहीं होगा तो वो मरेगा कैसे? नारायण। तो ये जो शरीर के साथ षड भाव विकार लगे हुए हैं ये आत्मा में नहीं लगते हैं, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होता, अज है और मरता भी नहीं है। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रलय में कोई व्यथा नहीं होती और उत्पत्ति के समय में पैदा हो गया ऐसा उसे बोध नहीं होता। अच्छा, जरा छोटे बच्चे से ही पूछ कर देख लो, वो बोलता तो नहीं है लेकिन उसे सिखाया जाता है, बेटा तू फलाने दिन पैदा हुआ था, फलानी जगह पैदा हुआ था, तेरी ये मम्मी है, तेरे ये पप्पा हैं, तेरे ये फलाने हैं। ये सब जो है संस्कार डाले जाते हैं। अब छोटे बच्चे अस्पतालों से ही गायब हो जाते हैं ना, अब वो जो कोई उठा ले जाता है उन्हें उसी को मम्मी पप्पा मानने लगते हैं। तो ये संस्कार जन्य है, ये सारा का सारा व्यवहार हमारा जितना भी है, और संस्कार भी शब्द रूपी ही है। इसलिए चाहे वो धर्म में व्यवहार हो और चाहे अधर्म में व्यवहार हो, सब शब्द से ही व्यवहार होता है। अब वेद जो है वो धर्म में व्यवहार बताता है और जो अधर्म में व्यवहार करते हैं उनके लिए वो नरक आदि की व्यवस्था भी करता है कि ये मत समझना कि आप स्कॉट फ्री चले जाओगे। एक महात्मा हैं तो उनसे किसी ने कहा कि महाराज चोरी करना अच्छा है कि बुरा है? तो बोले मेरे से क्यों पूछते हो भाई, मैं क्या ये कह दूंगा कि अच्छा है? तो एक दूसरे सज्जन बैठे हुए थे तो वो बोले कि महाराज जी ऐसा है, चोरी करना अच्छा है। तो महात्मा जी बोले क्या बोलते हो? बोले मैं इसलिए बोलता हूं कि चोरी तो करो लेकिन पकड़े मत जाओ। तो फिर चोरी करने में क्या बुराई है अगर पकड़ा नहीं जाता? तो महात्मा जी बोले कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारा ये संस्कार भीतर है कि नहीं कि मैंने ये चोरी की थी? ये ब्लैक बॉक्स तो तुम्हारे साथ ही जाएगा नारायण। यही तो चित्रगुप्त की बही है। जब तुम्हारा खाता खोला जाएगा वहां तो वो खाता और कोई वहां पर बही थोड़ा ही है, यही ब्लैक बॉक्स चित्त जो है यही ब्लैक बॉक्स है नारायण। अब इसमें तो लिखा हुआ है कि मैंने चोरी की, बेईमानी की, व्यभिचार किया, ये किया, वो किया, और आपके सिग्नेचर भी है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो जो भी दंड विधान है वो तो आपके ऊपर लागू होगा। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं कठोपनिषद भाष्य में कि करोड़ कल्प तक भी कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है यदि तत्वज्ञान नहीं हुआ तो। और अगर तत्वज्ञान हो गया तो ना कछु हुआ न हो रहा और ना कछु हो वनहार। नारायण, फिर तो सब सप्पम सप्पा है। आप नित्य मुक्त हो, ईश्वर को अपने कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। तो आज ये पहले मंत्र की मैंने चर्चा की, इसको एक बार फिर दोहरा देता हूं। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। इदम माने ये जो सामने दिख रहा है ये सब का सब ओम, ये अक्षर है। और ये अक्षर है माने अक्षर ब्रह्म जिसको बोलते हैं यही ओम है। अच्छा देखो, ओम तो कहीं लिख रहा होगा यहां, तो ओम जो ऊ बना करके और वो पूंछ पीछे लगा करके और चंद्रबिंदी ऊपर लगा के जो ओम लिखते हैं वो कोई अक्षर है क्या? वर्णमाला में कोई अक्षर है ओम? तो यहां अक्षर का मतलब वर्णमाला का अक्षर नहीं है। ये ध्यान के लिए असल में ये ओंकार की रचना की गई है।
जो लोग निराकारी हैं तो वो किसी नाम रूप का ध्यान नहीं करते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं भाई चलो अब तुम इसका ध्यान करो। ये कोई वैसे अक्षर नहीं है आपके संस्कृत वर्णमाला का, लेकिन अक्षर माने होता है जिसका कभी नाश ना हो। और अश्नुते इति अक्षरा, बोले जो सब में व्यापक हो उसको भी अक्षर बोलते हैं। तो व्यापक होने के कारण ये अक्षर है, सब शब्दों में ये व्याप्त है, सब वस्तुओं में ये व्याप्त है। ये सत्ता रूप से व्याप्त है, चित्ता रूप से व्याप्त है, आनंद रूप से व्याप्त है। अभी जरा इस पे थोड़ा विचार कल करेंगे, आज का समय तो करीब करीब पूरा ही है। तो ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, उसी का अब हम उपव्याख्यान माने रहस्य उद्घाटन करते हैं कि इसका क्या रहस्य है। रहस्य बताते हुए पहले कहते हैं कि भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार एवो, भूत भविष्य वर्तमान इसमें जितना जो कुछ भी है वो सब ओम ही है, सर्वम ओंकार एव। और यच्चान्यत्र कालातीतम, और इससे अतिरिक्त जो काल से परे है। अब काल से परे एक तो साक्षी आत्मा है, और काल से परे एक प्रकृति नाम की वस्तु है, अव्यक्त बोलते हैं वेदांत में उसको, नारायण। वो भी सब ब्रह्म ही है, सब ओम ही है। यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकार एवो, इसलिए ओम ही सब कुछ है। ओम 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 ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्।